तो जो हमारा आज का मूल्य, हम जिस पे वैल्यू पे या पिलर पे बात करने वाले हैं, वो है रिस्पेक्ट की, सम्मान की, है ना। अब ये क्या कहता है, व्हेन द पर्सन एवेल्युएट मी करेक्टली, आकलन अगर मेरा सही सही कर रहा है सामने वाला, तो मुझे सम्मान का भाव फील होगा। और अगर आप ये देखो ना कि कल हमने विश्वास के भाव की बात की, तो अगर हमें विश्वास का भाव समझ में आ जाए तो सामने वाले की जो चाहना है, उसके जो इंटेंशंस हैं, उसके ऊपर हमें डाउट नहीं रहता। फिर हम उसकी योग्यता पर काम कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी पे काम कर सकते हैं कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे वो सही से हैंडल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है सहयोग करेगा, तो फिर हमारा उसका इंटेंशन पे ही डाउट क्रिएट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से रिस्पेक्ट भी है, ये सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाला भाव है, सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाला पिलर है। सबसे ज़्यादा इस एफर्ट्स जो है हमें इसी में लगाना पड़ता है, क्योंकि और इसी तरफ है भी, ऐसा नहीं है कि इस तरफ नहीं है। हमारा सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है वो इसी तरफ है, लेकिन इसको सही करने के लिए भी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना। तो क्या है रिस्पेक्ट या सम्मान का भाव, उसको देख लेते हैं। तो सम्मान, अगर आप शब्द देखो तो इसका अगर तोड़े हम, तो वो होता है सम प्लस मान, है ना। तो सम का मतलब सम्यक, अगर हम हिंदी में थोड़ा सा देखें, और इसका मतलब है मापना, और सम्यक का मतलब है ठीक ठीक। तो किसी को ठीक ठीक मापना, किसी का ठीक ठीक एवेल्युएशन करना, वो इस शब्द का मतलब है, जिसको हम कहते हैं सम्मान। ठीक है। तो अब तीन तरीके से हम एवेल्युएट करते हैं। एक, ओवर एस्टिमेशन करते हैं, अधिमूल्यन। दूसरा, अवमूल्यन, अंडर एस्टिमेशन। और तीसरा, अमूल्यन, डीवैल्यूएशन। कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ऐसा कहते हैं ना नॉर्मली पेरेंट्स की, ये तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये जब बात हम करते हैं कि ये तो कुछ भी कर सकता है, ये तो संसार का सबसे भला आदमी है, तो ये क्या है, ये हमने ओवर एस्टिमेशन कर दिया, अधिमूल्यन कर दिया, है ना। जितना नहीं है उससे ज़्यादा उसको हमने बताया कि तुम तो ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। जब हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं, है ना, तो नालायक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कोई काम नहीं करता, है ना। तो ये सारे कैसे हैं? अंडर एस्टिमेशन है, कुछ तो करता ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ना करे। अ, और ये मतलब ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। आप ओवर एस्टिमेशन में चले जाओ तो बच्चों से ये पेरेंट्स कहते हैं ना, कोई मेहमान आया तो कहते हैं कि अरे दिन रात पढ़ता है ना। तो ये जो दिन रात पढ़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी तो सोता भी होगा, कभी तो खाता भी होगा, कभी कुछ और भी करता होगा। तो दिन रात बच्चे को भी पता है कि हम मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना। ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं मुझे, ये ओवर एग्जैगरेट कर रहे हैं, और ये मुझे सम्मान फिर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर ठीक ठीक इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, या तो ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो सम्मान का भाव हमें तभी मिल सकता है जब हमें ठीक ठीक इवैल्यूएशन हमारा हो जाए। तो इसमें नालायक है, कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी सुनता नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें फिर आ जाता है अवमूल्यन, यानी डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हम उसको इंसान ही नहीं समझते हैं, फिर हम कहते हैं गधा एकदम, है ना, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं। जब हम उसको, जो बेसिक उसका एवैल्यूएशन है, वो भी नहीं करते हैं, और किसी दूसरी ही कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। तो ये तीन पैरामीटर्स पे जो हमारा इवैल्यूएशन है, वो हम हमेशा चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, और सामने वाला भी हमें इन्हीं के बेसिस पे जज करता रहता है ना। कि ये जो मेरा इवैल्यूएशन कर रहा है, वो ओवर एस्टिमेशन है, इसका अंडर एस्टिमेशन है, या डी वैल्यूएशन है। अब ओवर भी होगा तो भी मुझे लगेगा कि अरे यार, ये तो मुझे समझता ही नहीं है, ये तो मुझे पहचान नहीं पाया। अंडर करेंगे तो भी उसको यही लगेगा कि ये समझ नहीं पा रहा है, या कुछ, है ना, अंडरस्टैंडिंग में कमी है। और ये बहुत सटल लेवल पे, बहुत एक सबकॉन्शियस लेवल पे ही चलता है। इसका हम ऐसे बैठ के, और है ना, क्या कहते हैं, कॉपी और किताब लेके हम कुछ एवेल्युएशन करने नहीं बैठते हैं। ये होता है और तुरंत एवेल्युएट हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस में कि इसने हमारा सही किया है, गलत किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है। ये चलता है। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि अभी का जो हमारा पूरा लाइफ है, उसमें हम सम्मान पाने के लिए ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, है ना। तो आप चाहे देख लो कि कपड़ा हम किस लिए खरीद रहे हैं, है ना, कि दूसरे हमारा सम्मान करें, या घर हम किस लिए ले रहे हैं, कि दूसरा हमारा सम्मान करे। तो मतलब भाषा हो, या हम कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, कोई स्किल हम परस्यू कर रहे हैं, हर चीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सम्मान मिल सके,
है ना। हमें वो हमारी ज़रूरत है, हमारा एक रिक्वायरमेंट, हमारे मन की ज़रूरत है सम्मान का भाव। और ये तो मतलब बहुत छोटे छोटे काम है ना, कि गाड़ी लेना है या कपड़े लेना। लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, बड़े बड़े जो विशेष है ना काम है, कि वो एवरेस्ट पे क्यों चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि चढ़ जाएंगे तो फिर मुझे मान्यता मिल जाएगी, मुझे एक रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, मुझे एक सम्मान मिलेगा। आपको याद होगा, या आपने शायद देखा हो कि एक है ना कोई है जिनकी 8 फीट लंबी मूछ है। तो अब ये 8 फीट लंबी मूछ है ना रखने का क्या है, पर्पस क्या है, क्यों रख रहे हैं, है ना वो 8 फीट। तो उसका बहुत सिंपल सा ही है कि गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आ जाएगा, और उससे जो रिस्पेक्ट चाहिए, एक सम्मान चाहिए, है ना। तो हम इन चीज़ों के थ्रू सम्मान को पूरा करने की, है ना, हम कोशिश करते रहते हैं। और हर आदमी क्या कर रहा है, सम्मान की भीख मांग रहा है सामने वाले से, और सभी का कटोरा खाली है ना। मतलब हमें भी चाहिए कि हाँ, सामने वाला हमारा सम्मान करे और कंटिन्यूस करे, लेकिन जो हमारा कटोरा है वो हम सभी का भरा नहीं है। हम खुद क्योंकि सम्मान का भाव समझे नहीं है, हमें ये खुद नहीं अभी क्लियर है कि सम्मान का भाव है क्या, तो हम जब समझे नहीं है तो हम सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते हैं, है ना। हमें ही जब क्लैरिटी नहीं है सम्मान के भाव की, तो फिर हम सामने वाले को उसका कन्वे नहीं करते हैं। सामने वाले को भी क्लैरिटी नहीं है तो वो भी कन्वे नहीं करता है, और ये एक लूप चलता रहता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, और 3rd ईयर में जब थी तो मैं उसके घर गया, तो उसकी मम्मी वही मुझसे बात कर रही थी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं करती है ना, दिन भर लगी रहती है अपने में ही, और बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं। तो अब वो लड़की थोड़ी सी, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत चिढ़ रही थी, और फिर उसने थोड़ी देर सुनते सुनते फिर कहा कि अरे क्या नहीं करती हूँ, है ना। तो सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले सबका खाना बनाती हूँ, फिर कॉलेज है ना जाना होता है मेरा, फिर वापस आके शाम को मैं वापस सभी घर वालों का खाना बनाती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। तो आप ये देख रहे हो ना कि कुछ तो करती ही है ना वो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करती। लेकिन उसकी जो मदर है वो इतनी बेहोशी में है, वो अभी भी नहीं समझ पा रही हैं, जब वो उसकी जो बेटी है वो खुद कह रही है कि इतना तो करती हूँ, तब भी वो अपनी ही उसमें है कि नहीं कुछ नहीं करती है, क्योंकि शायद जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं पूरी होती है ना, या जो उनकी कंडीशनिंग है वो पूरी नहीं होती। तो हम इसका भी अपमान कर रहे हैं, और समझ नहीं रहे हैं, जब वो खुद सामने वाला बता रहा है तब भी नहीं समझ रहे हैं कि हम नहीं सुन रहे हैं, और हम ना सुन के भी उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो शब्दों के थ्रू भी करते हैं, और बहुत सारे एक्शंस के थ्रू भी करते हैं। और अभी तो ऐसा है ना कि हम थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं तो गलतियाँ निकालने में जुट जाते हैं सामने वाले की, कि भाई ये है इसमें खराबी, वो है इसमें खराबी, और एकदम टूट पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ गलती निकालने से ही नहीं, आप देखो कि इसका उल्टा जो ओवर एस्टिमेशन है ना, ये आपको लग सकता है कि अरे ये तो तारीफ हो रही है, या ये तो अच्छी बात हो रही है। आप ये देखो कि अगर हम किसी से कहते हैं कि अरे तुम तो संसार के ना सबसे भले आदमी हो, तो अब उसको हमने प्रॉब्लम में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अब उसका मैंने एक तो अधिमूल्यन कर दिया, ओवर एस्टिमेशन तो कर दिया है, लेकिन अब सामने वाले का काम बढ़ गया है ना। वो अब वो प्रूफ करता रहे, वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही कैरेक्टर को फॉलो करता रहे, वो सबको साबित करता रहे, है ना। खरा उतरना है जिसको हम कहते हैं, कि अब उसको ये हर वक्त कॉन्शियस हो जाएगा, और हर वक्त वो नहीं भी है, क्योंकि हमने ओवर किया है ना, तो इसका मतलब है कि वो नहीं है ना, दुनिया का सबसे भला आदमी। लेकिन अब उसको एक इमेज पोर्ट्रे करनी होगी, तो पर्सनल अपना जब रहेगा अकेले तो अलग तरीके का एक उसका लाइफ होगा, जब सामने रहेगा 10 लोगों के तो उसका एक अलग पोर्ट्रे होगा, और इन दोनों के बीच में वो फंस जाएगा कि भाई ये हूँ कि ये हूँ या क्या हूँ, है ना, और क्यों हूँ ऐसा सबके सामने। तो हम ओवर एस्टिमेशन करके भी नुकसान कर देते हैं, है ना। हम बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर फर्स्ट आने का प्रेशर रहता है, या यूपीएससी क्लियर करने का प्रेशर रहता है, या फिर कुछ भी मेडिकल नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी का प्रेशर रहता है। वो सब इसीलिए है कि हमने उसका ओवर एस्टिमेशन कर दिया, और अब वो उस ओवर एस्टिमेशन को जस्टिफाई करने में ही अपना सारा समय उसका चला जा रहा है, और फिर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो नहीं था उससे ज़्यादा हमने उसको एस्टिमेट किया।
हम कहते हैं राजा बेटे हो, है ना। तो अब राजा है तो फिर उसको प्रजा भी चाहिए होगी बड़े होके, है ना। तो हम जो भी कहते हैं, हम जो भी करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें एक एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है, सिर्फ हमारे कहने से, सिर्फ हमारे ओवर एस्टिमेशन करने से या हमारे सम्मान ना देने से। तो हमें कई बार लगता है कि जब हम पैर छुएंगे, जब हम है ना नमस्ते करेंगे, तभी हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी है तरीका। लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो एक बहुत बड़ा तरीका है किसी का भी सम्मान करने का। तो अब आप ये भी देख लो कि ये जो सम्मान है, ये मन का है कि ये शरीर के लिए है ना। ये आप अगर देखोगे तो आपको बहुत क्लियर आंसर मिलेगा कि भाई सम्मान तो मन का होता है, शरीर का हम सम्मान करने नहीं जाते हैं, हम मन का ही सम्मान करने जाते हैं। तो फिर हम आधार क्या है ना, ये हम समझ पाते हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि बेसिक जो एक कोई भी इंसान है, उसकी शायद जो योग्यता है ना, जो स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन दो लोगों के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य क्या है भाई, सुखी होने का है। लक्ष्य क्या है, हमारा सम्मान हो। लक्ष्य क्या है कि हम प्रॉस्पर रहें। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य के लेवल पे दोनों सेम है ना। जो इंटेंशन है, जो डिज़ायर्स हैं, चाहना है, उनके लेवल पे दोनों सेम है। तो अगर हम ये बेसिक डिफरेंस समझ जाएं, ये हमें दिखने लग जाए कि योग्यता अलग है लेकिन क्षमता, लक्ष्य ये सारे एक जैसे हैं। तो ये दिख जाना भी सम्मान है ना। ये दिख जाना भी सम्मान है कि भाई ठीक है, कुछ कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो योग्यता की कमी के कारण है, ना कि इंटेंशन या डिज़ायर की कमी के कारण। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ये तो सारा चल रहा है, और चाहे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना, हम भेद ही तो कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में भेद ही तो कर रहे हैं, है ना। कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, क्योंकि हमने योग्यता के अलावा इनकी चाहना में भी डिफरेंस मान लिया है। तो जब ये कह रहे हैं कि अच्छा इसकी योग्यता भी डिफरेंट है, इसकी भी योग्यता डिफरेंट है, और हम ये मान नहीं रहे हैं कि इंटेंशन लेवल पे दोनों सेम हैं, तो फिर हम जो योग्यता है उसी के बेसिस पे हम मानते चले जाते हैं कि ये डिफरेंट ही हैं। और ये फिर जेंडर का भी डिफरेंस आता है, ये हमारा एज का डिफरेंस आता है, ये हमारा आप देखो ना एज का डिफरेंस, कि हम बच्चों को कैसे बुलाते हैं, ए इधर आओ, है ना, या ये करो। तो एक बच्चों से बात करने का जो लहजा होता है, उसमें भी जब, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये डिफरेंट है, हम ये मान रहे हैं कि एक कोई जो बहुत एजेड इंसान है, ठीक है, और एक कोई जो बच्चा है, उन दोनों में योग्यता का तो बिल्कुल अंतर है, एज का भी है अगर आप मैथ्स लगाएंगे। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इंटेंशन का भी डिफरेंस है, एक डिज़ायर का भी डिफरेंस है, एक क्षमता का भी डिफरेंस है ना, कॉम्पिटेंसी का भी डिफरेंस है। तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा इसको एक तरीके से ट्रीट करना है, इसको दूसरे तरीके से। हम कहते हैं ना बड़ों का सम्मान करना है। लेकिन अगर हम सही सही समझ जाएं तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ों का सम्मान करना है, क्योंकि सम्मान तो इसको भी चाहिए, सम्मान इसको भी होना है। तो फिर हम कहेंगे कि सभी का सम्मान करना है ना। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, कि बड़ों का सम्मान करना है या सभी का सम्मान करना है, इसी से ही सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसी से ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा, ये सब कहने के लिए नहीं होगा कि हाँ सभी का करना है। ये आपके व्यवहार में, बिहेवियर में जब तक नहीं आएगा, आप कह तो रहे हो करना चाहिए लेकिन आपके एक्शंस हैं ऐसे कि नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये कर नहीं रहा है ना। तो फिर वो समझ जाएगा कि अच्छा ये डिवैल्यूएशन कर रहा है, या अंडर एस्टिमेशन कर रहा है, या ओवर एस्टिमेशन कर रहा है। एंड देन ओवर एस्टिमेशन के कारण वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, या फिर हम कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि निरंतर सम्मान और बिना प्रतिक्रिया, निरंतर सम्मान बिना प्रतिक्रिया, ये कह सकते हैं कि हमारा इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप ऐसा मान के चलो कि जितना आपने भाषा में, व्यवहार में चीज़ों का एक्यूमुलेट किया है, 5 से 10 साल लगेंगे इस स्टेज पे पहुंचने में। लेकिन टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि हम कंटिन्यूस रिस्पेक्ट करें, राइट, कंटिन्यूस रिस्पेक्ट विदाउट रिएक्शन, राइट। सो दैट इज़ आवर सल्यूशन, कि हम जो सम्मान, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा,
है ना, कन्फ्लिक्ट जनरेट होगा ही, तो कैसे उसमें हम प्रतिक्रिया ना दें, है ना, कैसे हम उसमें रिएक्ट ना करें। और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारा जो बिहेवियर में चेंज है उसको समझ पाएगा, देख पाएगा, और फिर हमारा इवैल्यूएशन भी करेगा उसी के बेसिस पे। तो हमारा भी एक करेक्ट इवैल्यूएशन हो पाएगा कि अच्छा पहले तो ये जो एंगर था या जो रिएक्शंस थे वो आते थे, बट अभी ये सुन रहा है या अभी ये उस तरीके से रिएक्शंस नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या आपके व्यवहार में आ रहा है। आप किसी से कहते हो ना कि नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते, तो आप कितना भी डांट लो पढ़ने के लिए, आपको लगता है कि वो सुन रहा है, एक सुन भी रहा होगा, बट अंदर अंदर क्या चल रहा होगा उसके, है ना, कि उसको दिख रहा है कि व्यवहार में तो सम्मान कर नहीं रहे। तो व्यवहार में भी सम्मान का दिखना बहुत ज़रूरी है। और जब विश्वास आएगा तब सुनने के लिए तैयार होगा, है ना। तो ये हमें देखना है कि हम कितने अवेयर हैं, हमें कितना सजगता है, हम कितने माइंडफुल हैं, है ना, कि कैसे हम कंटिन्यूअसली वो सम्मान बनाए रखें किसी के प्रति, हम इंटेंशन पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और हम कोई रिएक्शन ना दें। तो ये हमारी बात है सम्मान की, हमने 2 भाव देख लिए हैं। हम बाकी अब थोड़ा सा जल्दी जलेंगे, क्योंकि बाकियों को अब समझना आपके लिए, अगर आपने ये 2 वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, इन पर रिफ्लेक्ट किया होगा, तो अब आपको वो सारे शब्द अपने आप ही समझ में आ रहे होंगे। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट अब हम इन पे एक एक वीडियो का टाइम या एक एक दिन का टाइम नहीं देने वाले हैं कल से। तो जस्ट कि आप इन दोनों पे ज़्यादा समय दीजिए और ये फिर आपके जल्दी ही कवर हो जाएंगे। थैंक यू।